Hello student, let's start our new chapter, chapter number 8, Introduction to Basic 256। आज हम लोग बेसिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि बेसिक होती क्या है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, देखिए, रिया इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, नंबर द स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर टू हेल्प हर। ठीक है, रिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है, उसमें नंबर ऑफ़ स्टेप है, उसको सही ऑर्डर पे वो करना है। अगर वो स्कूल जा रही है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, आपको ये बताना है। जैसे ब्रश द टीथ है, वेकअप इन द मॉर्निंग है, वियर स्कूल इन यूनिफॉर्म है, टेक अ बाथ है, हैव अ ब्रेकफास्ट है, गेट इनटू द स्कूल बस है, तो गो टू द स्कूल है। तो उसका एक प्रॉपर है कि सबसे पहले वो उठेगी, ब्रश करेगी, फिर नहाएगी, फिर कप यूनिफॉर्म पहनेगी, मतलब जल्दी मॉर्निंग में उठ के, ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट करेगी, फिर स्कूल के लिए रेडी होगी, फिर जाके क्या करेगी, वो बस जहाँ पे बस है वहाँ पे उसका वेट करेगी, फिर उसी से वो क्या करेगी, स्कूल जाएगी। तो ये क्या है, नंबर ऑफ़ स्टेप। मतलब अगर हम बेसिक 256 के बारे में जानेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ स्टेप से वर्क करने हैं कि कितने स्टेप्स तक हमें काम को करना है, यानी उसके सही स्टेप हमें आने चाहिए। तो रिया नीड्स टू फॉलो स्टेप टू अ प्रॉपर सीक्वेंस टू डू द अबव टास्क। ठीक है, सिमिलरली टू गेट अ वर्क डन from a computer you need to give instruction to it in a proper sequence। ठीक है, तो उसको ज़रूरत है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर सीक्वेंस में काम को करे। तो टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर यू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कंप्यूटर को दिया जाता है तो वो हमारा क्या है, कंप्यूटर लिखता है, वही हमारा क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, A program is a set of instruction that make a computer work। प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर का जो काम है उसको बनाता है। इट इज़ रिटन इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा एंड सो ऑन। तो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, जैसे आपकी बेसिक हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया और सो ऑन है। अब प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामर क्या है कि जो प्रोग्राम को लिखता है, यानी जो काम करना है कंप्यूटर पे वो प्रोग्राम को लिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम सी ही हैज़ नो थिंग अबाउट द फॉलोइंग। ठीक है, बिना राइटिंग प्रोग्राम को लिखे हुए हम लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, मतलब उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। What did do I need to give to the computer? What will the computer do with the data? And what result will be program display? ठीक है, कंप्यूटर किस डाटा की ज़रूरत है, पहले हम कंप्यूटर को देंगे, फिर उस कंप्यूटर के द्वारा उस डाटा से वो काम क्या करेगा कंप्यूटर, वो फिर उस प्रोग्राम को जब डिस्प्ले किया जाएगा तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, वो सारी चीज़ें। तो अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर क्या करता है, A computer understand machine language और machine code। Machine language consist of zeros and ones, यानी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है क्या, मशीन लैंग्वेज जो ज़ीरो और वन के फॉर्म में होती है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट प्रोग्राम यूजिंग ज़ीरो एंड वंस। तो ये डिफ़िकल्ट होता है ज़ीरो और वन के फॉर्म में प्रोग्राम को लिखना। तो अ प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट यूज़ इंग्लिश वर्ड। To make the computer understand this, you require a translator that translate a program written in a high level language into a machine code. तो compiler and interpreter are different types of translator that can translate a program written in a high level language into a machine code। तो कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज लिखा जाता है, जो आपके उसमें क्या यूज़ होते हैं, इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको समझता है और उसके लिए दो ट्रांसलेटर होते हैं जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर है जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में लिखने में। तो बेसिक 256 क्या है, एक फ्रेंडली है। फ्रेंडली का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें IDE developed by Ann Larson and James M. Renew in 2014। बेसिक 256 को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट
डेवलप किया गया, लैडसन के द्वारा डेवलप हुआ है, और जेम्स एम रेन्यू इन 2014 में इन्होंने मिलकर इसका डेवलपमेंट किया था। बेसिक का स्टैंड फॉर, उसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्या है? इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ फ्री टू डाउनलोड, मतलब ये सिंपल है और ईजी है हाई लेवल लैंग्वेज में, और फ्री है किस लिए? डाउनलोड करने के लिए। इट इज़ अवेलेबल फॉर विंडोज़ एज वेल एज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है? ये क्या है? विंडो के लिए बहुत ही इजी है और ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बेसिक कंपोनेंट्स 256 विंडो के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें बहुत सारे, जैसे टाइटल बार, मेनू बार, प्रोग्राम एरिया, टूल बार, टेक्स्ट आउटपुट एरिया, ग्राफिक आउटपुट एरिया और स्टेटस बार। अब देखिए ये फिगर आपको शो कर रहा है, इसमें देखिए जो टॉप पर जिसका नेम है वो हमारा क्या है? टाइटल बार है। जस्ट उसके नीचे क्या है? फाइल, एडिट, व्यू, रन जो है वो क्या है? उसका मेनू बार है। फिर जस्ट उसके नीचे क्या है? टूल बार है, जहाँ से हम उस टूल्स को यूज़ करते हैं। फिर इसके ये जो एरिया है ये इसके क्या है? प्रोग्राम एरिया, जहाँ पे प्रोग्राम लिखा जाता है। टेक्स्ट का ये क्या है? आउटपुट एरिया, जहाँ पे टेक्स्ट आउटपुट किया जाता है। यहाँ पे क्या है? ग्राफिक्स आउटपुट एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ग्राफिक्स होती हैं वो आउटपुट यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे स्टेटस बार है, जहाँ पे नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ कैरेक्टर, सारी चीज़ें शो करती हैं। टाइटल बार क्या होता है? अभी मैंने बताया जिस पे नाम हमारा सेव होता है, जो डिस्प्ले करता है वो हमारा क्या होता है? टाइटल बार होता है। उसमें 3 बटन होते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिज बटन। मीनू बार क्या होता है? इसमें फाइल, एडिट, व्यू, रन और हेल्प, ये सारे मीनूज होते हैं जिसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। प्रोग्राम एरिया में क्या है? हम लोग सिर्फ टाइप करते हैं, एडिट करते हैं और प्रोग्राम को लोड करते हैं। टूल बार हमारे लिए किस लिए होता है? जिससे हर एक कमांड को कॉमनली यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। वो मीनू बार के जस्ट नीचे होता है, जिसमें न्यू, ओपन, सेव करना, रन करना, डिबग करना, स्टेप करना, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, ये सारे प्रोग्राम हैं। फिर टेक्स्ट के आउटपुट एरिया है, तो टेक्स्ट के आउटपुट एरिया में बहुत सारी एरिया में जो हमारे प्रोग्राम आउटपुट शो करता है वो वहाँ पर डिस्प्ले करता है। ग्राफिक्स आउटपुट एरिया में शेप्स, पिक्चर्स, ग्राफिक्स क्रिएटेड होता है जो प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं। स्टेटस बार जो आपकी विंडो के एकदम बॉटम में होता है, जहाँ पर हमारे एप्लीकेशन, लाइन नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर शो करते हैं। अगर हमें न्यू प्रोग्राम क्रिएट करना है बेसिक 256 का, तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब वो हेलो स्टूडेंट ऑन द स्क्रीन एक प्रोग्राम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें फॉलोइंग द स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन जो हमारे फाइल मेनू में दिया है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे फाइल हमारी ओपन हो जाएगी तो वहाँ पे नेम शो होगा अनटाइटल्ड, ठीक है, वो शो होगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के स्टेटमेंट या प्रोग्राम की एरिया को टाइप करेंगे। फिर जैसे प्रोग्राम स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो स्टूडेंट, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नेम क्या है, हेलो स्टूडेंट, उसे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है आपका, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम बन गया। यानी कंट्रोल एन से भी हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेनू से वहाँ पर न्यू प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूटिंग करना। एग्जीक्यूटिंग मीन्स प्रोग्राम को रन कराना, ठीक है। रन कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अ प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड टू गेट द आउटपुट। जब एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या करता है, आउटपुट जो देता है, मतलब आउटपुट उससे मिलता है। तो न्यू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द रन ऑप्शन जो हमारे कहाँ होगी, रन मेनू पे होगी। फिर बेसिक 256 में डिस्प्ले करेगा उसका आउटपुट एरिया, जो टेक्स्ट का आउटपुट एरिया है वहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले करने के बाद हमारा ये देखिए यहाँ पर ये है, क्लिक ऑन द रन बटन लोकेटेड ऑन द टूल बार, फिर प्रेस करेंगे F5 फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये प्रोग्राम हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है यानी रन कर रहा है। फिर नेक्स्ट है किसी प्रोग्राम को सेव करना। तो सेव करने के लिए क्या है, जब हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो गया तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा क्या, सेव करना, क्योंकि अगर जब तक फाइल सेव नहीं करते हैं तो वो हमारी फाइल का बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें उसको यूज़ भी करना है, इसलिए हम फाइल को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपका सेव का ऑप्शन आएगा। सेव के ऑप्शन पे आने पर आपको क्या करना है, डायलॉग बॉक्स होगा, वहाँ पे आपको फाइल नेम अपना टाइप करना है जो आप देना चाहते हैं। फिर क्लिक करना है किस पर, सेव बटन पर। और जो फाइल आपकी सेव होगी आपके बेसिक में, वो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .kbs, ठीक है। जो आपको सेव फाइल मिलेगी वो किस में मिलेगी, .kbs में।
फिर जो प्रोग्राम आपका सेव है उसको अगर ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग अदर प्रोग्राम में करते हैं, जैसे MS ऑफिस में करते हैं, वैसे इसमें भी है। आपको सेव प्रोग्राम को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, जहाँ पे ओपन का ऑप्शन होगा, डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देने लगेगा। आपको क्या करना है, अपना जो जिस नेम से आपने अपना फाइल को सेव किया है, ठीक है, तो उसकी नेम को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने पे फिर क्या करना है, क्लिक ऑन ओपन बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो सेव फाइल है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। फिर क्या है, एग्जिटिंग बेसिक 256, यानी बेसिक से एग्जिट होना। तो आपके पास में क्या होगा, एग्जिट ऑप्शन होगा फाइल मेनू में। तो आपको क्या करना है, जैसे ये फाइल मेनू के एकदम लास्ट में एग्जिट का बटन होता है ना, उस पर क्लिक कर देंगे तो आप क्या है, बेसिक प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अब 256 कुछ एलिमेंट्स हैं बेसिक की लैंग्वेज में, वो क्या क्या हैं, जैसे एवरी लैंग्वेज हैव सम रूल ऑफ ग्रामर, सिंटेक्स एंड स्पेलिंग। सिमिलरली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम बेसिक एलिमेंट दैट आर यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम। द एलिमेंट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर एज फॉलोज। देखिए, सभी लैंग्वेज के लिए उसका एक रूल रेगुलेशन होता है, ग्रामर्स भी होते हैं, कुछ सिंटेक्स भी होते हैं, कुछ स्पेलिंग्स भी होती हैं। तो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, जब हम प्रोग्राम के लिए मतलब जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका कैरेक्टर सेट हो गया, कीवर्ड्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, वेरिएबल हो गए, स्टेटमेंट हो गए और ऑपरेटर्स हो गए। कैरेक्टर सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ सिंबल यूज टू राइट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। यानी जब जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में हम सिंबल का यूज़ करते हैं तो सिंबल का जो सेट होता है वही हमारा क्या होता है, कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट में बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे नंबर्स के 0 to 9 है, लेटर में A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर जैसे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, बहुत सारे जो आपको सिंबल ये दिख रहे हैं, @ परसेंटेज, ग्रेटर दैन, लेस दैन, तो ब्रैकेट, तो ये सारे इसके स्पेशल कैरेक्टर हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, रिवर्स वर्ड ऑन और keywords are the words that already have a defined function or use in basic 256. For example, print is used to print an output. कीवर्ड्स क्या होता है, जो रिवर्स वर्ड होते हैं, यानी कीवर्ड्स के जो वर्ड होते हैं वो ऑलरेडी आपके फंक्शन में डिफाइन हुए होते हैं, तो हम लोग बेसिक में इसका यूज़ करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे प्रिंट करते समय हमें क्या है, आउटपुट शो होता है, वही उसकी क्या है, कीवर्ड्स हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या है, अ कॉन्स्टेंट इज़ अ डाटा और वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या है, एक डाटा वैल्यू है जिसमें आपके प्रोग्राम में जो प्रोग्राम रन होता है यानी एग्जीक्यूशन होता है, तो उसके दौरान में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो 2 तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं आपके, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट होते हैं और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होते हैं। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में जैसे आपके पॉजिटिव और निगेटिव नंबर होते हैं बिना किसी डेसिमल के, मतलब विथ और विदाउट डेसिमल, तो क्या उसके साथ ही बिना उसके भी। तो जैसे एग्जांपल के 794 नंबर आप जानते हैं, 6.5 यानी डेसिमल में है, तो ये सब आपके वैलिड एग्जांपल है किसके, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के। फिर वेरिएबल क्या है, अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू एन एरिया मेमोरी लोकेशन दैट कंसिस्ट अ वैल्यू। अ वेरिएबल कैन contain any value. The value stored in a variable is not fixed. There are 2 types of variable, numeric variable, string variable. वेरिएबल क्या है, इसमें मेमोरी लोकेशन दिया होता है आपके, मतलब वैल्यू के जो कंटेंट होते हैं उसमें। फिर आपको क्या कर सकते हैं, ये जो वेरिएबल है उसमें कई तरह के वैल्यू हो सकते हैं। वो वेरिएबल क्या होते हैं, आपके फिक्स नहीं होते हैं, जो स्टोर हुए होते हैं वेरिएबल वैल्यू जो स्टोर होती है वो फिक्स नहीं होती है। इसमें 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होती हैं, स्टोर एक न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू, यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट वैल्यू आपकी स्टोर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल x = 7, तो हियर x इज न्यूमेरिक वैल्यू एज इट कंटेन्स अ न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। ठीक है, x क्या है, x में 7 उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग वेरिएबल में आपका स्टोर होता है क्या, स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल में a और क्या है ये $, बेसिक 256, वो भी क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो हियर $a इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल।
$a क्या है आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है जो आपके स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स में बेसिक को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो उसकी कंटेंट है उसको शो कर रहा है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इज सिमिलर टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल, ये क्या है न्यूमेरिक वेरिएबल से सिमिलर है। नेम एक्सेप्ट दैट अ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम ऑलवेज एंड विथ अ $साइन, यानी उसमें जब भी नेम शो होगा तो उसकी जो एंडिंग होगी वो भी किससे होगी, $साइन से ही होगी। तो इसलिए हम इस $साइन से समझेंगे कि कौन सा वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल, अब नेमिंग वेरिएबल के लिए कुछ रूल है। पहले क्या है, अ वेरिएबल शुड स्टार्ट विथ अ लेटर, हम वेरिएबल को स्टार्ट किससे करते हैं, वेरिएबल से करते हैं, मतलब लेटर से। इट कैन कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर, न्यूमेरिक डिजिट एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर, इसमें क्या है, क्या लेटर्स भी होंगे आपके, न्यूमेरिक डिजिट्स भी होंगे और कुछ अंडरस्कोर कैरेक्टर होंगे, जो से ये सिंबल इसको अंडरस्कोर कैरेक्टर बोलते हैं। इट में कंटेंट डिजिट सच एज 1 2 3, इसमें डिजिट कंटेंट होंगे 1 2 3 में, बट नॉट एन स्टार्टिंग पोजीशन, लेकिन कभी भी स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं होगा। तो नेमिंग वेरिएबल में ये रूल आपको फॉलो करना है। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट है, एवरी कमांड और इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज नोन एज स्टेटमेंट, यानी हर एक कमांड और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिया जाता है, ठीक है, तो वो एक परफॉर्म करता है किसके अकॉर्डिंग, उसके टास्क के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे CLS हो गया, प्रिंट हो गया, इंड हो गया। CLS यानी टेक्स्ट आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना, प्रिंट यानी जो आउटपुट स्क्रीन का जो मैसेज है, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क में होगा और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। इंड का मतलब क्या है, प्रोग्राम को इंड करना। तो ये सब क्या है आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया गया है, इस सारे क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स को। अब देखिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म एक्शन ऑन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट इन एन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर क्या होता है, एक परफॉर्म एक्शन है जो आपके वेरिएबल कॉन्स्टेंट में एक्सप्रेस होता है, ठीक। एक्सप्रेशन में कॉम्बिनेशन होता है कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, और दोनों साथ में ऑपरेट होते हैं, आपके जितने वैल्यू शो करते हैं दोनों साथ में होते हैं। 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, रिलेशन ऑपरेटर होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया है D = A+5, तो D आपका क्या है, वेरिएबल है, 5 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और प्लस क्या है, उसका ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के लिए उसका यूज़ होता है और उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं। ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशन के लिए सिंबल लगाकर, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक्सपोनेंशियल, ये सारे उसके सिंबल्स हैं। तो ये जो ग्राफ दिया है बेटा, उसको आप लोग देख लीजिएगा कौन से सिंबल्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्रोग्राम लिखा हुआ है, टू फाइंड द सम 3 नंबर ऑफ यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर, 3 नंबर को प्लस करना है, तो A का 80, फिर B का 67, C का 59, तो D = A + B + C, तो प्रिंट कर रहा है किससे, D से, तो वो 3 नंबर को प्रिंट करना बताना है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, ये क्या है आपका एक तरह का सिंबल्स है, ठीक है, एक तरह का सिंबल्स है जो आप लोग जब प्रोग्राम हमारा यानी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है तब उसमें इसका यूज़ किया जाता है, इसको रिफ़र करता है। इसमें बेडमास इज़ यूज टू इवेल्युएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, बेडमास एक का यूज़ होता है किस लिए, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए। द ऑपरेटर विथ हायर प्रेसिडेंस विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऑपरेटर में हायर प्रेसिडेंस होते हैं, जो सबसे पहले क्या करता है, इवेल्युएट करता है फर्स्ट को, तो इसमें लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर है। बेड मास में देखिए, बेड मास का फुल फॉर्म क्या है, B माने ब्रैकेट, E माने एक्सपोनेंशियल, D है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, A और S का मतलब है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इसमें लो प्रायोरिटी भी है और हाई प्रायोरिटी भी है, ये इसके एग्जाम्पल दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर यूज टू कंपेयर 2 वैल्यू, यानी 2 वैल्यू को कंपेयर करता है। द आउटपुट इज आइदर ट्रू फर्स्ट और फॉल्स 0, अगर ट्रू आएगा तो 1 की वैल्यू होगी और फॉल्स आएगा तो 0 की वैल्यू होगी। ये देखिए, ग्रेटर देन ऑफ द 2 नंबर यूजिंग रिलेशन ऑपरेटर, तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन से डिफरेंस बताया गया है, तो वो आपके फिगर में दिया है, आप अपने बुक्स में ध्यान से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन रिलेशनल एक्सप्रेशन। लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करता है 2 रिलेशन के एक्सप्रेशन को शो करने के लिए, यानी दोनों को साथ में। इसमें 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट।
और ये भी क्या है, आउटपुट देता है ट्रू और फॉल्स में। जैसे देखिए यहाँ दिया है लॉजिकल ऑपरेटर एंड है, तो रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू। ट्रू होगा जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होगा आपका। और में क्या होगा, रिटर्न ट्रू इज़ आइदर ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तभी वो ट्रू भी होगा। और नॉट में रिटर्न ट्रू इज़ एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। रिटर्न ट्रू होगा लेकिन जब एक्सप्रेशन उसका क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये आउटपुट उसका दिया हुआ है, ये देखिए इस फिगर में है ना, 3 प्रोग्राम है, उसको एडिशन करना है, तो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो उसको बताया गया है। तो बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक 256। इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा।